हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि कल नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 जो नवोदय एग्ज़ाम है 2024 का, वो कल हो गया है। तो उम्मीद है आपने सबने उसमें मिला ही लिए होंगे कि कितने आपके सही हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अगर नहीं भी मिलाया तो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है उसका वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि इसके कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितने बच्चे लिए जाएंगे और कितना क्या स्कोर करके आए होंगे तो अपने स्कोर को सेफ माने, कितना क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो ये सब चर्चा करते हैं। और अगर हाँ, आपने पेपर में उत्तर नहीं मिलाए हैं तो हमने पेपर का सॉल्यूशन पूरा डाल रखा है चैनल पे, आप जाके मिला सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि हर साल का है, जैसा हमारा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल में बच्चों के एग्ज़ाम्स जिस तरह से हुए हैं और जिस तरह से उनका रहा है, क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस करके आते रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं, देखते हैं। जैसे कि इसमें हमने 2 कैटेगरी बाँटा, अर्बन, रूरल। तो जैसा कि आपको पता है कि 75 और 25 का रेशियो रहता है कि मतलब 75% वो रूरल एरिया से लेते हैं, 25% अर्बन एरिया से। तो यहाँ से तो अर्बन मतलब शहरी वाले, तो उसमें तो काफ़ी कट ऑफ जाता है, मतलब कि उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 80 जैसा कि क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लड़कों का जनरल वाला थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो उसमें आपके मोर देन 75 तो होनी चाहिए। वाला 1-2 गलत हों आपके तभी माने, ये मान के चलते हैं हम 76, ठीक है, बॉयज़ में जनरल वाले, ठीक है। और इसमें भी एक आध नंबर ज़्यादा ही मान के चलिए, कम से कम 70, इससे कम तो रहने वाला नहीं है, इससे कम नहीं रहने वाला, इससे ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। और गर्ल्स का माने तो गर्ल्स भी हमारा मोर देन 75 ही माने, तो 75 करीब, ठीक है। ये हमारा बॉयज़ का जनरल का होगा, जनरल का बॉयज़ गर्ल्स का हो गया। और इसका देखें, ये क्वेश्चंस हैं, नंबर नहीं है। नंबर अगर आपको निकालना है तो 1.25 का एक नंबर एक क्वेश्चन होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। और रूरल एरियाज में माने तो रूरल एरियाज में थोड़ा सा जनरल का कम जाएगा, यानी कि 74 के आसपास, इतना, ठीक है, इतना तो जाना ही चाहिए। और 74 या 73, 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये केवल अनुमानित है। इससे आपको अंदाज़ा लगा पाएंगे। और जैसे गर्ल्स का देखें तो गर्ल्स का एक आध नंबर कम, मतलब कि 73, 72 इस तरह का। तो 73 हम इसमें कह सकते हैं गर्ल्स का जनरल में। और इसमें ओबीसी में बात करें तो ओबीसी का जैसा कि लगभग बराबर ही रहता है, 1-2 नंबर का हेर फेर रहता है। तो अर्बन एरिया में ये मान लो 75 ओबीसी का, और बल्कि सेम ही मान के चलिए अर्बन में तो ओबीसी वाले। और गर्ल्स में भी लगभग सेम ही 74 मान लें, एक आध का फ़र्क कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, बस इतना ही रह सकते, क्योंकि जनरल और ओबीसी लगभग बराबर ही जाता है। और रूरल एरियाज में कहें तो ये 72 नंबर तक मान सकते हैं, 72 नंबर, सॉरी नंबर हम बार बार कह रहे हैं, 72 क्वेश्चंस जिनके सही हैं तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि हो सकता है, उम्मीद रखें अपनी। और गर्ल्स में हमारा 71 तक उम्मीद रख सकते हैं, एक आध नंबर का फ़र्क रहता है, वो एक आध क्वेश्चंस का। तो 71 तक जो क्वेश्चंस करके आए हैं वो हम मान सकते हैं वो। और एससी में थोड़ा सा कम रहता है, एससी एसटी में खैर वो भी अब अर्बन में तो वो भी इतने से कम नहीं जाना चाहिए, 73 है, 74 है। इसमें भी हमारा ये गर्ल्स है तो इसमें भी करीब 72 या 71 इस तरह का एससी कैटेगरी में, बाकी जो है हो सकता है। और ये रूरल एरिया में देखें तो बॉयज़ के, तो ये हमारे हो सकते हैं कि तो ये 68 तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ से 68, और ये गर्ल्स का ये 67, एक आध नंबर का फ़र्क रहता है। लड़कियां भी अब खूब तैयारी करती हैं, पढ़ाते हैं माँ बाप सब। अब ऐसा नहीं है कि लड़के आगे, सब हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, सब समझ रहा है, तो अब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, और ना ही होना ही चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो दोनों को, एसटी की तो फिर वैसे भी कम जाती है, तो इसमें हम ये मानते हैं 70 या 70 से कम भी इसकी जा सकती, इसका ऐसा नहीं है। और गर्ल्स में और हमारा 68 ही मान लेते हैं। और रूरल एरिया में देखें तो रूरल एरिया में ये हमारा रेशियो और कम पहुंचने वाला है, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि 65, और ये 65 क्वेश्चंस, और ये गर्ल्स हमारी 63 ही हो जाएंगी तो भी उनका हो सकता है। तो इस तरह से ये अनुमानित हमारा कट ऑफ रहा। जिस तरह से हमारे बच्चे सिलेक्ट होते रहे हैं हर साल, तो उस हिसाब से हमने आकलन लगाया है, तो आप देख सकते हैं और अपना भी आकलन कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलने ही वाला है कि क्या है क्या नहीं है।
और उम्मीद है कि सबका पेपर ठीक ठाक ही हुआ होगा। अब देखते हैं आगे रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा। और अगर आपने इसका आंसर की नहीं मिलाई है, मतलब कि क्वेश्चन आंसर नहीं मिलाए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। आप जिनका थोड़ा सा गलत हो गया है तो हौसला रखें, ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई बर्बाद की, उन्होंने आगे के लिए बहुत कुछ सीख लिया। वैसे भी आप पढ़िएगा तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जित करने के लिए। जो इस तरह से अपना पढ़ाई करते हैं वो ज़रूर सफल होते हैं। तो बहुत कुछ आपने सीख भी लिया है। गणित में आप बहुत आगे हो गए होंगे, गणित में, रीजनिंग में, तो आपकी सोचने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी विकसित हो गई होगी।